हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। झारखंड सचिवालय की परीक्षा में अब चंद दिन ही बचे हैं। 15-17 रोज आज की तारीख से अगर हम लोग बात करें तो आपके हाथ में बचे हुए हैं। ऐसी स्थिति में ये झारखंड सचिवालय से संबंधित मेरा आखिरी मॉक टेस्ट होगा। आखिरी मॉक टेस्ट होगा, इसका ये मतलब नहीं है कि इसके बाद मेरी सेवाएं बंद हो जाएंगी या हम आपको वीडियो अवेलेबल करना बंद कर देंगे। मेरी वीडियो जारी रहेगी, आपको आपके ज़रूरत की चीज़ें हम लगातार उपलब्ध कराते रहेंगे, लेकिन अंदाज थोड़ा बदल जाएगा। ये आखिरी मॉक टेस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है, मेरा जो अनुभव कहता है वो ये कि अब इतने कम समय में मॉक टेस्ट दे करके, और अगर यकीन करें अगर आपका स्कोर कहीं कम आ जाता है, क्योंकि हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। कोई दिन ऐसा होगा जब आपका दिन खराब होगा और आप शायद कम आंसर कर पाएँ, और उस वक्त आप डिमोरलाइज फील करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर करता हुआ नजर आएगा। ऐसी स्थिति में हम ये नहीं चाहते हैं कि आपके इतने दिनों की मेहनत पर अनावश्यक तौर पर इस रूप में पानी फिरे कि आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। आपने पीछे बहुत कुछ पढ़ रखा है, आप यकीन माने, खुद पर यकीन कीजिए। लेकिन ये भी हम फिर से कहना चाहेंगे कि मॉक टेस्ट देने का काम मेरे ख्याल से अब बंद कर दिया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब आपको चीज़ों को सिर्फ दोहराने की आवश्यकता है। आप याद करिए, अगर आप वीडियो को लगातार देखते हैं तो पिछले बार जब डेट बढ़ने से पहले इस तरह की बातें हुई थी और फिर एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया था, तो हम ये बात उस वक्त भी कहे थे। लास्ट टाइम में आप मॉक टेस्ट मत दीजिए, चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ दोहराइए, नए चीज़ों को कम से कम छूने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो पहले आपने अर्जित कर रखा है, जो पहले आपने पढ़ रखा है, उसको बचा करके रखना इस पर्टिकुलर टाइम में आपके लिए ज़्यादा आवश्यक होगा। एनीवेज, तो आज का ये जो वीडियो है, जैसा कि मैंने कहा कि ये मॉक टेस्ट का आखिरी होगा। ये मॉक टेस्ट आपका पेपर 3 का जो सामान्य अध्ययन है, जहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो 30 प्रश्न हम आपसे पूछने जा रहे हैं बतौर मॉक टेस्ट। लेकिन इसके बाद जो भी वीडियो आएगा वो इन्फॉर्मेटिव आएगा, वो वन लाइनर होगा और सीधा तौर पर आपको रिवाइज कराने के उद्देश्य से ही हम उसको अवेलेबल कराएंगे। वहाँ कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, सीधे तौर पर आपको आंसर बताएंगे, सो दैट कि कम टाइम में आप कुछ चीज़ों को रिवाइज कर लें, कुछ एक आध छूटा हुआ है तो आपके सामने आ जाए। मेरा मकसद यही है, और इसी बात के साथ हम अपने प्रश्न का सिलसिला शुरू करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि इस आखिरी मॉक टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और खूब अच्छा नंबर ला करके कॉन्फिडेंस के साथ आगे का वीडियो देखेंगे और अंततोगत्वा एग्जाम दे करके कामयाब होंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। परीक्षा से पहले हम एक बार आप लोगों से लाइव मिलना चाहेंगे। अगर आप लोग अनुमति दें तो आप चाहेंगे तो यह निश्चित तौर पर होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक बार लाइव हम लोग बात करें थोड़े समय के लिए, तो आप ज़रूर इस बात को YouTube के माध्यम से अपने कमेंट में मेंशन कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक बार फिर से। ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और 2 पार्ट में आपको आंसर हम अवेलेबल कराएंगे, 15 क्वेश्चन के बाद और फिर लास्ट 15 क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको कल्चर से है, इंडियन कल्चर से। करण काठी, गंभीरा, काठी और बाउल जैसे लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। नंबर 2 विश्व हिंदी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 14 सितंबर, 10 जनवरी, 18 नवंबर या फिर 29 जून। ये सभी डेट किसी न किसी रूप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 3 टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप द्वारा 1952 में स्थापित फिल्म फेयर पुरस्कार पहली बार 1954 में दिया गया था। पहले पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची में कौन गलत है? बड़ी पुराना क्वेश्चन लगता है, लेकिन ये कल्चर का ही पार्ट है, ठीक है, और थोड़ा अलग क्वेश्चन है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2 बीघा जमीन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बलराज साहनी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मीना कुमारी और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक नौशाद। ये 4 कैटेगरी यहाँ पर हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी में दिया गया था बेस्ट डायरेक्टर, मतलब कि निर्देशक के लिए किसको दिया गया था। शुरुआत में ये 5 ही था। आज की तारीख में ये बहुत पॉपुलर अवार्ड है सिने जगत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4 द रेवेन्यू स्टाम्प
किन की रचना है? अमृतलाल नागर, जगमोहन, विक्रम सेठ या फिर अमृता प्रीतम? नंबर 5, निम्न में से कौन सी परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? सलाल जल विद्युत परियोजना, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, नाथपा झाकड़ी परियोजना और उरी जल विद्युत परियोजना। 3 जेके में है और 1 कहीं और है। नंबर 6, कौन एक रबी फसल नहीं है? मसूर, सरसों, बाजरा या मटर? मटर। ये इंडियन इकोनॉमी का भी पार्ट है और ज्योग्राफी का भी पार्ट है। नंबर 7, देश और उनकी मुद्रा के जोड़ों में कौन एक गलत है? मंगोलिया, तुगरिक, वियतनाम, डांग, सीरिया, पाउंड, कजाकिस्तान, रूबल। 1 गलत है, 3 सही है। जो 3 सही है उसको आप निश्चित तौर पर याद कर लीजिएगा, क्योंकि सामान्य वाले भारत, पाकिस्तान, नेपाल का हम इसमें मुद्रा नहीं पूछे हैं। नंबर 8, तुवालू किसकी राजधानी? तुवालू की राजधानी कहां है? यह क्वेश्चन भी थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन फिर वही बात कि जो आप जान रहे हैं उसको पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है। कुछ ऐसे देश की राजधानी को याद कीजिए, थोड़ा अटपटा है, अनकॉमन है, अगर वहां से क्वेश्चन आता है तो यह आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि बाकी आप निश्चित तौर पर जान रहे हैं। तुवालू की राजधानी कहां है? देख लें, फुनाफुटी, सैन जुआन, कायने या फिर तरावा। और आप ये देख लीजिए कि बाकी किसकी राजधानी है। नंबर 9, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? वायु की शक्ति एवं गति, जल के प्रवाह की दर, प्रकाश की चमक या फिर घूमती हुई वस्तुओं की गति का मापन किया जाता है। नंबर 10, पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू किस नदी के किनारे है? विष्णुमती, महाबेली नदी, महानंदा नदी या फिर बागमती नदी? नंबर 11, किस बौद्ध विद्वान को अतिसा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे? ये इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन। संतरक्षित, दीपांकर, धर्मकीर्ति या फिर नागार्जुन? किनको अतिसा के नाम से भी जाना जाता है? नंबर 12, निम्न में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में था? 16 महाजनपद थे, अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी मिलती है। और कौन सा एकमात्र ऐसा था जो दक्षिण भारत में था? कंबोज, मत्स्य, अश्मक या फिर शूरसेन? नंबर 13, 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं थे? 3 इसके फाउंडर मेंबर थे, कौन एक शामिल नहीं है? केटी तैलंग, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता या फिर बदरुद्दीन तैयब जी? यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपको। नंबर 14, बागंद्रा या जिसको बंग ए दारा भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे आपको बागे दारा भी लिखा मिलेगा। तो बागंद्रा या बंग ए दारा स्वतंत्रता आंदोलन के काल में किसके द्वारा लिखी गई थी? मदन मोहन मालवीय, मौलाना आजाद, मोहम्मद इकबाल या केशव चंद्र सेन? नंबर 15, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? वो सिंपल क्वेश्चन है, निश्चित तौर पे आप इसको सही करेंगे। 15 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4, 17 या फिर 29? अब आप यहां तक आंसर मैच कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नंबर 16, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? वी.एस. रमा देवी, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, मीरा कुमार या फिर सरला ठकराल? सब किसी न किसी क्षेत्र में पहली महिला है। नंबर 17, 2 अक्टूबर 1980 को संपूर्ण भारत में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? ट्राइसेम, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। रिपीट कर दें, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। JRY, जवाहर रोजगार योजना। DPAP, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम।
कौन सा इन चारों में से 2 अक्टूबर 1980 को पूरे भारत में शुरू किया गया था? नंबर 18, कौन सी विद्या ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया? पशुपालन, झूम की खेती, अस्थायी कृषि व्यवस्था या फिर औद्योगिकरण ने? इन चारों में से किसने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया? सामुदायिकता पर भी आपका सिलेबस मेंशन्ड है, इसलिए इस तरह के प्रश्न को रखा गया है। नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा मतलब एसिड रेन सूचना केंद्र कहां स्थापित है? पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में या फिर नॉर्वे में? अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहां है? नंबर 20, संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है। राजभाषा से, चुनाव आयोग से, पंचायत से, केंद्र राज्य संबंध से? उम्मीद है आप लोगों को आज क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा। पिछले बार किसी ने कमेंट किया कि सर बहुत हार्ड है, ठीक है। 21, लंदन में खेले गए विंबलडन 2023 में किस महिला खिलाड़ी ने एकल प्रतिस्पर्धा का खिताब जीता था? किस महिला खिलाड़ी ने एकल प्रतिस्पर्धा का खिताब जीता था? मार्केटा वोंद्रोसोवा, ओंस जैब्योर, होरासियो जेवोलोस या फिर शू यिफान? पीछे के वीडियो को अगर आपने देखे होंगे तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड या करंट अफेयर्स पे अवार्ड से रिलेटेड कॉलम में इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी डाले हैं और आपको बताए थे कि विंबलडन या फिर जो ग्रैंड स्लैम से जुड़ा हुआ खेल है उसको आप जरूर याद कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी बहुआयामी निर्धनता में 2015-16 में जहां निर्धनता 24.85% था, ये हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं, भारत में जहां निर्धनता 24.85% था वह 2019 से 21 के दौरान घटकर कितना प्रतिशत रह गया है? 29.28%, 5.27%, 14.96% या फिर 24.85% के दर पर ही अभी भी रुका हुआ है। नीति आयोग का जो भी रिपोर्ट है आप जरूर देख के रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है। 23, 30 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C56 द्वारा किस देश के 7 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया था? मलेशिया, दक्षिण कोरिया, ईरान या फिर सिंगापुर? नंबर 24, आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट ऐसा वन है जो पूर्णतया सरकार के नियंत्रण में है, मुख्यतः जनजातियों के लिए है, सीमित चराई के साथ वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होता है या आर्थिक क्रिया रहित होता है? 25, मीनाक्षी किस फसल की प्रजाति है? वैसे मीनाक्षी टेम्पल भी है मदुरै में। मीनाक्षी किस फसल की प्रजाति है? मछली, फूलगोभी, पात गोभी या फिर टमाटर? ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन था। नंबर 26, ये भी एग्रीकल्चर से है। आलू का झुलसा रोग मतलब कि ब्लाइट डिजीज किस कारण होता है? कीट के कारण, इंसेक्ट से, ऑक्सीजन की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से या फिर फफूंदी फंगस के कारण? आलू का झुलसा रोग किसके कारण से होता है? 27, झारखंड निर्माण के समय 18 जिले थे, 19वां जिला के रूप में लातेहार का निर्माण कब किया गया था? 30 अप्रैल 2001, 4 अप्रैल 2001, 26 अप्रैल 2001 या फिर 15 अप्रैल 2001 को? 28, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिला में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम थी? मतलब कि डिकेडल ग्रोथ रेट जो था वो मिनिमम था किस जिला में? कोडरमा, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम या फिर धनबाद? 29, स्वतंत्र भारत के पहले क्रिकेट टीम के कप्तान थे? स्वतंत्र भारत के पहले क्रिकेट टीम के कप्तान थे लाला अमरनाथ, सिक्के नायडू, बिशन सिंह बेदी, इरापल्ली प्रसन्ना। एक बात यहां पर हम आपको कहना चाहेंगे कि जल्दबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस के कारण गलती नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन को आराम से देखिएगा उसके बाद गलती कीजिएगा। हम सिर्फ इसी प्रश्न की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे कोई भी प्रश्न हो क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आसान सा क्वेश्चन है। मेलबर्न, दुबई, लॉर्ड्स या फिर सिडनी में। अब आप रेस्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर देख सकते हैं, आप उसको देखिए। 16 से लेकर के 30 तक का आंसर यहां अवेलेबल है। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। 60% कम से कम निश्चित तौर पर आप स्कोर कीजिए, और नेगेटिव मार्किंग है जिसके विषय में हम पहले ही बता रखे हैं, उन बातों का अवश्य ध्यान रखिए। सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है। जिसके विषय में बिल्कुल आपको जानकारी नहीं है आप उसको स्किप कर दीजिए। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं या इस तरह का कोई मॉक टेस्ट बना रहे हैं तो ये आपका लर्निंग पीरियड है, आप बाद में उसको नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन एक तैयारी का स्तर आपको निश्चित तौर पे पता लगेगा। क्वेश्चन देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। आने वाले दिन में हम जेपीएससी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन और अलग अलग टॉपिक भी लेक्चर के तौर पर आपको बताने समझाने का काम करेंगे। चलिए देखते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया था, कुछ उसी तरह का वीडियो हम लेकर के आपके पास वापस आएंगे।